पौड़ी में इन दिनों पानी की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में पौड़ी के जो लोग हैं उनका आक्रोश भी बढ़ने लगा है। लगातार पौड़ी में पानी की कमी से जो है स्थानीय लोगों को जूझना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि पौड़ी में पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे स्थानीय जनता परेशान हो रही है। हमारे साथ समाज सेवी महिला है प्रियंका थपलियाल जी, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से पानी की जो समस्या है वो पौड़ी में बढ़ रही है और क्या इसका समाधान हो पाएगा। मैडम बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। मैडम जिस तरीके से पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है पौड़ी शहर में, क्या मानती है आप, ये क्या इसका समाधान होगा और क्या समस्याएं बन रही है? जी, बिल्कुल। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस मुद्दे को उठाया कि पानी की समस्या कहीं न कहीं पौड़ी शहर के साथ-साथ पौड़ी ग्रामीण में भी बनी पड़ी है। और जितनी हम समस्याओं को देख पा रहे हैं कि मुझे सबसे बड़ा लेवल इसका लगता है, पौड़ी नगर की बात अगर हम करें तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से कई परेशानी देखनी पड़ रही है। आजकल टूरिस्ट आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं लोगों के घर में, गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो कहीं न कहीं जो शहर की महिलाएँ, घर की महिलाएँ हैं, उनको धारा में जाके कपड़े धोने पड़ रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और मैं अगर इसके समाधान की बात करूँगी तो सबसे पहले समाधान ये डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि किसी आप एरिया की बात करोगे तो किसी एरिया में 3 दिन पानी नहीं आ रहा है और किसी में एक एरिया में रोज-रोज पानी भी आ रहा है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेट रखेंगे कि ठीक है 2 दिन आए, 1 दिन ना भी आए, तो भी लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे उस हिसाब से। और आज अगर आप देखेंगे तो ये इतना बढ़ चुका है, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखोगे कि टंकी में पानी है पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो इस पे कहीं न कहीं हम लोगों को काम करना पड़ेगा। दूसरा हमें लीकेज, अगर आप शहर में भी घूमेंगे, ग्रामीणों में घूमेंगे तो कई जगह पे पानी की पाइप की लीकेज चल रही है। उस लीकेज पे अगर हम काम कर सकें तो वो भी एक सॉल्यूशन है। इसके संदर्भ में हम लोग अभी गए थे जल संस्थान के पास और हम लोगों ने एक मांग भी उठाई थी कि इस बार जैसे हमें बात करें हम बिल की, तो कहीं न कहीं पानी का बिल भी पौड़ी में बहुत ज़्यादा आता है और इस बार हमें पानी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखनी पड़ी हैं। तो हम लोगों की यही डिमांड थी, जितने हमारे साथ वहाँ पे सारे संगठन मौजूद थे, उन्होंने कहा था हम लोग अगर पानी नहीं मिला है हमें तो हमारी बिल में कहीं न कहीं हमें सब्सिडी या हमें कहीं न कहीं एक माफ़ी, मतलब एक माफ़ किया जाए हमारे बिल को 50% कम से कम हम लोगों को बिल की छुटकारा मिला जाए। ताकि हम लोगों को भी एक मतलब जितनी भी हमारे आम जनता है उसको एक समाधान, एक राहत मिलेगी उसकी जेब में। पानी भी लेके आ रहे हैं, बिल भी पूरा भर रहे हैं और सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है इसका। तो जो है कि परिणाम ये है कि पौड़ी के लोगों को जो स्रोत है पानी के, वहां पर पूरा दिन भर रहकर और पानी की कमी को पूरा करना पड़ रहा है। हमारे साथ स्थानीय युवक है मयूर जी। मयूर जी, जिस तरीके से पौड़ी में देखा जा रहा है कि लगातार पानी की कमी है और पर्यटक भी पौड़ी में आ रहे हैं, पानी का जो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा, तो कैसी परेशानियां हो रही है पौड़ी वासियों को? देखिए भाई साहब, जो पानी की समस्या के कारण से जो मेन यहाँ का युवा है और जो यहाँ के जितने भी लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, उस सबको आजकल स्रोतों पे निर्भर रहना पड़ रहा है। जो पानी की वो है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो नहीं पा रहा है और स्रोतों से पे निर्भर रहना पड़ रहा है लोगों के। आजकल यहाँ जो टूरिस्ट भी आ रहा है, तो होटल जो व्यवसायी है उनको भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है और जो लोकल लोग हैं उनके लिए तो परेशानी हो ही रही है पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में। कई बार तो पानी 1-1 2 दिन तक आ नहीं रहा है, बड़ा एक समस्या का विषय बना हुआ है। और गर्मी जैसा सूर्य देव के प्रकोप से भी बहुत ज्यादा लोग त्रस्त हैं पौड़ी में और पानी स्रोतों को भी सूखते जा रहे हैं, जिससे पानी की समस्या पौड़ी में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यदि तय समय पर अगर बारिश नहीं होती तो शायद ये समस्या और विकट रूप धारण कर लेगी। हमारे साथ छात्र संघ अध्यक्ष है पौड़ी के, उन्होंने भी एक अल्टीमेटम जारी करा है कि यदि जल्द पौड़ी में जो है इस पानी की जो समस्या है उससे समाधान नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन के लिए वो विवश होंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से पौड़ी में लगातार पानी की समस्या बढ़ रही है, ऐसे में क्या इसका समाधान है और क्या किस तरीके से आपकी जो वार्ता हुई है जल संस्थान के उच्च अधिकारियों से, क्या समाधान के लिए बोला गया है? जी, हमारा अभी बीते 2 दिन पहले हम अधिशासी अभियंता जल संस्थान के पास पहुंचे थे, जिसमें हमारे द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें पानी की समस्या जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल जो शहर में होता है उसका दुरुस्त करने की एक मांग और दूसरी मांग हमारी 50% जो बिलों में छूट की हमारी मुद्दा हमने वहां रखा गया था, जिसमें हमने उनको मंडे तक का समय दिया है। जो हमारा अल्टीमेटम दिया गया है मंडे तक का, अगर मंडे तक हमें उसमें कठोर आश्वासन नहीं दिया जाता है, लिखित में हमें उसमें आश्वासन नहीं मिलता है, तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरने पर बाध्य होना पड़ेगा और उग्र आंदोलन के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा स्थानीय लोगों के साथ मिले। क्योंकि एक तरफ यहाँ पौड़ी को पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करना चाहते हैं और दूसरी तरफ पानी की समस्या से हाहाकार शहर में मचा हुआ है कि आप प्राकृतिक स्रोतों पे लोग निर्भर हो गए। रात को 12-12 साढ़े 12 बजे तक लोगों का तांता प्राकृतिक स्रोतों के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि लोग जब मेरा मानना है कि जब लोग पूरी तरह से प्राकृतिक स्रोतों के ऊपर निर्भर हो चुके हैं तो किस बार का भुगतान बिलों का जल संस्थान किस बातों का भुगतान किस बिलों का भुगतान हमसे लेना चाहता है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि 50% बिलों का भुगतान इस बार किया जाए और अगली बार से आप अप्रैल मई गर्मियां आने से पहले ही मार्च अप्रैल में अपना पूरा होमवर्क करके अपना किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होना है। अगर आप कहते हैं कि 1 MLT पानी की किल्लत होती है तो आप पहले से ही उसके लिए तैयार रहें। आप
मार्च के महीने में हम सभी लोग इससे अवगत है कि जल संस्थान हो चाहे अन्य कोई विभाग हो, आप बम्बू लगा के पूरे बाजारों में गाड़ियां चलती हैं कि जिन्होंने जो लोग बिलों का भुगतान नहीं करेंगे उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से क्यों नहीं उसका दोबारा उसका प्रसारीकरण किया जाता है कि आज इस वार्ड में, कल इस वार्ड में पानी नहीं आएगा, परसों इस वार्ड में पानी नहीं आएगा, ताकि लोग उसमें पहले से अपनी तैयारी रख सके और सीमित तरीके से जल का उपयोग कर सके। तो सीमित तरीके से जल का उपयोग कर सके। और जो छात्र संघ अध्यक्ष उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सोमवार तक समस्या का समाधान नहीं होता तो पौड़ी की जो जनता है वो सड़कों पर उतर पाएगी। हमारे साथ एक स्थानीय महिला है। मैडम, जैसे पानी नहीं आ रहा पौड़ी शहर में, तो किस तरीके की समस्याएं सबसे ज्यादा महिलाओं को होती है, किस तरीके की समस्याएं बनी हुई है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपने अपने इस चैनल के माध्यम से इस पानी की आवाज़ को उठाया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सही बात है कि पानी की किल्लत इतनी है इस पौड़ी में, हम क्या बताएं आपको। हम खुद रात को धारा गए, 12 साढ़े 12 बजे हम पानी लेके आए और फिर हम घर में आके खाना बनाए, लेकिन हम लोग गए भी, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने डीएम साहब से भी फोन करवाए, हम खुद गए, डीएम साहब दिए 2-3 दिन पानी दिए, फिर उसके बाद वही स्थिति हुई। हम लोग ने बहुत ज्यादा परेशानी उठा रहे हैं पानी के लिए, मोहल्ले में भी पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। और हम बच्चों को भी कह रहे हैं कि जाओ पानी लेके आओ, फिर उसके बाद हम नहाना धोना हो रहा है, जो भी नहाना भी हम किस तरीके से नहा रहे हैं हमें पता है, 1-2 दिन छोड़ के। और फिर 10 लीटर 15 लीटर में पानी क्या होता है, खाना बनाए बच्चों को तो देखें। और पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। हम आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ों को आगे ले जाएं और पानी की हमारे लिए सुविधाएं करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पौड़ी में पानी ना आने से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में जनता ने सोमवार तक का अल्टीमेटम दे दिया है। यदि पानी नहीं आता है तो ऐसे में जनता पानी के लिए अब सड़कों पर उतरेगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।